प्यार नहीं चढ़ा परवान इसलिए उठाया खौफनाक कदम। दरअसल यह पूरा मामला फिरोजाबाद का है। फिरोजाबाद के रहने वाले अभिषेक की शादी 5 साल पहले हुई थी। अभिषेक की एक साली होती जिससे अभिषेक के छोटे भाई यानी कि दीपक को एक तरफा प्यार हो जाता है और वह कई बार उससे बातचीत करने का प्रयास करता है। फिर धीरे धीरे बात भी शुरू हो जाती। एक बार दीपक ज्योति से मिलने यानी कि अभिषेक की साली से मिलने उसके घर भी जाता था, वहाँ पर मिल कर आता था और फिर धीरे धीरे ये एक तरफा प्यार और मजबूत होता गया। और फिर दीपक जो है वो शादी के लिए कहने लगा ज्योति से। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मना कर रही थी क्योंकि उसे आगे की पढ़ाई करनी थी। धीरे धीरे इन दोनों के प्यार का चर्चा जो है वो घरों में गूंजने लगा यानी कि ससुराल में गूंजने लगा। लड़की के घर वाले ज्योति से पूछते क्या तुम्हारा इस लड़के से यानी कि दीपक के साथ कुछ चल रहा है। तो लड़की यानी कि ज्योति कहती है कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। वहीं दीपक के घर वाले जब पूछते हैं तो वो कहता है हाँ चल रहा है, मैं इसी से शादी करूँगा वरना मैं मर जाऊँगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों के घरों के बीच जब चर्चा होती है, ज्योति के घर वाले इस शादी के लिए मना कर देते। दरअसल आपको बता दें ज्योति के घर वाले इस शादी को लेकर राजी नहीं थे और यही नागवार गुजरता है दीपक को। और दीपक प्रयास कर रहा था कि उसकी शादी हो जाए। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और फिर दीपक पढ़ाई करने गुजरात चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी रहते हुए दोनों की बातचीत होती रहती है और बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। वही फ़ोन पर ही दीपक जो है ज्योति से शादी के लिए हामी भराने के लिए कहता है, लेकिन ज्योति कहती है ऐसा नहीं हो सकता, घर वाले भी नहीं मानेंगे। इन सभी बातों के बीच एक दिन गुजरात से दीपक लौट आता है घर को और फिर सुबह तैयार होकर यानी कि बीते बुधवार की बात है, बीते बुधवार तैयार होकर रेडी होकर कहता है मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ ज़रूरी काम से। घर में किसी को भी नहीं बताता है कि वह कहाँ जा रहा है और फिर पहुँच जाता है ज्योति के घर यानी कि बड़े भाई की ससुराल में। जिसके बाद वहाँ पर खोजता है, ज्योति को नहीं मिलती है। फिर सासू माँ उसे दिखाई देती हैं, सासू माँ जाती हैं पानी लाने और इसी बीच ज्योति दिखाई देती और फिर ज्योति को पकड़कर एक कमरे में ले जाता है। दोनों रहते हैं 15 मिनट, कुछ बातें होती है दोनों के बीच। इसके बाद एक आवाज़ तेजी के साथ आती है गोली चलने की, जिसके बाद सहम उठता है पूरा इलाका और घर वाले यानी कि सासू माँ दौड़ती हैं। उधर आसपास के लोग भी दौड़ते मौके पर पहुँचते हैं, जहाँ पर दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो दोनों के शव मिलते हैं। यानी कि पुलिस भी मौके पर पहुँचती है और जांच पड़ताल में पाया जाता है कि पहले वो ज्योति को मारता है, उसके बाद खुद को भी मार देता है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती और आगे की जांच पड़ताल एवं कार्रवाई में जुट जाती। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही परिवार इस मामले को छिपाने की कोशिश करते हुए नजर आए। यहाँ पर एक तरफा प्यार के चक्कर में ज्योति की जान चली जाती। वहीं दूसरी तरफ दीपक को भी पागलपन सवार हो चुका था प्यार का।